बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज आप देख सकते हैं कि जो अंदर की खबर है कि इसराइल ने भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। उस पर आप देखें कि जो इसराइल के नज़दीक जो ईरान के इलाके 2000 मीटर पर लगते हैं, उस पर उन्होंने 2000 माइल पर जो लगते हैं उनके ऊपर अटैक किया। उसके अलावा वस्ती जो इलाका है अपना जो ईरान का, जिस पर अस्फहान जो उनकी एक सिटी है, उस पर भी अटैक किया गया। वो क्यों अटैक किया गया कि उधर वो समझते हैं कि इधर इनके न्यूक्लियर पावर के प्लांट है, उस पर अटैक करते हैं ताकि इनका न्यूक्लियर जो है ना वो किसी तरीके से भी तबाह कर दिया जाए। क्योंकि जैसे ही आप देखें कि ईरान के फर्द खाने पर हमला करते हैं, उसके बाद ईरान भी कोई 300 मिसाइल, उसमें एक उनका हैबर भी है, उसको भी वो इसराइल की तरफ छोड़ते हैं। जिसके बाद इसराइल के कुछ पार्शल इलाके हैं जिनके ऊपर काफी नुकसान होते हैं, बाकी जो मिसाइल है उनको वो अपना जो है ना मार गिराते हैं। अब उसके बाद ईरान ने बोला कि हम मजीद जंग नहीं चाहते, ठीक है, उन्हें हमें हमारा नुकसान किया, हमने भी उनको जवाब दे दिया है। जिस पर इसराइल का था कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। और आज जो अंदर की खबर है कि इसराइल ने अटैक किया है, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि जो बैरूनी इलाके हैं ईरान के, उधर भी काफी जो है अपना उन्होंने मिसाइल दागे हैं। उसके बाद जो अस्फहान का इलाका है, जो वस्ती अपना जो ईरान की जगह है, सिटी है, उसके ऊपर भी उन्होंने अटैक किया है। उस पर आप देखें कि जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं ईरान के, उन्होंने वो भी बंद कर दिए हैं और वो भी अपना जंग के लिए पूरे तैयार हो चुके हैं। उनको पता है कि इसराइल अगर दोबारा अटैक करेगा तो हमें कैसे अपना डिफेंस करना है, क्योंकि तैयार तो वो पहले ही उनको पता था कि हो सकता है कि ये हम पर अटैक करें। तो जैसे अब अटैक होता है, एयरपोर्ट बंद है, इसराइल की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है और अपने जोहरी प्रोग्राम को बचाने के लिए वो अपना इकट्ठे होकर खड़े हैं। और अभी जो इसराइल की तरफ से भी अपना वो कह रहे हैं कि बमबारी और हम ज्यादा करेंगे और किसी तरीके से भी हम इनके जो जोहरी प्रोग्राम है उनको तबाह करें, ताकि ये ना हो कि ये दोबारा हम पर कोई ऐसा अटैक करें जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़े। ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल जो खिते में देखें पैदा हो चुकी है, जिस पर इसराइल और ईरान की आपस में जो जंग हो रही है, लड़ाई शुरू हो गई है। इस पर जो दूसरी मुस्लिम कंट्री है उनके ऊपर भी अभी बहुत ज्यादा जो है ना वो इसका असर दिखाई पड़ रहा है। अब देखना यह है कि कौन सा मुल्क है जो अपना इसराइल का साथ देता है, कौन सा है जो अपना ईरान का साथ देता है, और ये लड़ाई किस तरफ चलती है। क्या ये वर्ल्ड वार की तरफ चली जाएगी या इधर ही इसको किसी तरीके से खत्म किया जाएगा। क्योंकि फलस्तीन के अंदर भी आप देखें कि 35,000 तक जो है ना अपना शहादतें हो चुकी हैं। उसके अलावा किसी ने भी इसराइल की किसी किस्म की भी आप देखें कि उन्होंने अपना फलस्तीन की किसी किस्म की भी किसी मुल्क ने भी मदद करने की ना तो सोचा, ना ही किया, ना उनका साथ दिया। अब बात आ जाती है ईरान की। अब ईरान तो खड़ा हो गया, अब देख रहे हैं कि जो दूसरी 57 कंट्रीज हैं मुसलमानों की, वो उनका साथ देते हैं कि या वो भी ऐसे ही बस खामोश होकर तमाशाई खड़े रहते हैं और एक एक कर हो सकता है ये सब मुसलमान कंट्री को उनकी तरफ बढ़े। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान आपको पता है कि ये तो बेसिकली उधर अमेरिका का जो है ना अपना पूरा कंट्रोल है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आर्मी किसी सूरत भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकती। जैसे वो कहेंगे, जिस मुल्क के साथ कहेंगे उधर ही ये खड़े होंगे। क्योंकि ईरान के साथ भी आपको पता है कि इन्होंने भी मिसाइल मारे, उन्होंने भी मिसाइल मारे और एक कन्फ्लिक्ट सा पैदा हो गया इनका ईरान के साथ भी। अब देखना यह कि सूरत हाल किस तरफ जाती है और इसका अपना क्या अपना जो अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरी जो ताकतवर कंट्रीज हैं जिसमें चाइना है अपना, उसके बाद जो अपना रशिया है, उसके अलावा दूसरी कंट्री अमेरिका है या यूरोप है, वो उसको किस अपना कैसे देखते हैं और उस पर किस तरह से क्या लाया अमल इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इसराइल और ईरान में जो कन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाए और उसके बाद सूरत हाल खिते में ठीक हो जाए। अगर ना हो इसी तरह काम शुरू रहा तो फिर आपको पता है कि ये लड़ाई बढ़कर जो है ना ये अफगानिस्तान तक चली जाएगी और उसके बाद ये सब मिलकर फिर डेफिनेटली अपनी जो है प्रोटेक्शन के लिए, अपने इस्लामी मुल्क को बचाने के लिए डेफिनेटली ये फिर सारे एक एक कर इकट्ठे होकर फिर इसराइल का मुकाबला करेंगे। मगर देखना यह है कि इसमें सऊदी अरब और यूएई ये जो अपना दूसरी अरब अमारात कंट्रीज हैं, इनमें इनका क्या रोल है और इनकी बात कहाँ तक जो दूसरे मुल्क वाले हैं वो मानते हैं। जैसे कि तैयब उर्दगान ने बोला है कि मैं खून के आखिरी कतरे तक फलस्तीन की आजादी के लिए लड़ूंगा, किसी सूरत भी मैं ना तो पीछे हटूंगा और ना ही मैं किसी इसराइल का साथ दूंगा, ना ही मैं उनसे हाथ मिलाऊंगा। तो ये भी आप देख सकते हैं तैयब उर्दगान की तरफ से भी जो अपना एक बयान सामने आया। इसी तरह खान साहब ने भी, इमरान खान साहब ने भी बोला था कि हम इसराइल को किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करते, फलस्तीन को आजाद किया जाए, जो उन्होंने कब्जा किया वो छोड़ा जाए और अपना जो है ना हमने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया।